घर में ऐसे एंटर होती थी जैसे मैंने कुछ चोरी करके या कुछ गुनाह करके बाहर से मैं किसी का कुछ करके मैं आई हूँ घर, ऐसे वो ट्रीट करते थे मुझे। मतलब घर के अंदर पैर रखते ही मतलब मारते थे, पीटते थे। सबकी लाइफ में ना पापा ना हीरो होते हैं, बट मेरी लाइफ के ना मेरे पापा विलन। नमस्ते, मेरा नाम आयशा है। मैं बैंगलोर के एक छोटे से गांव होसकोटे से आती हूँ। हम मतलब मेरा जन्म एक बहुत गरीब परिवार में हुआ, जहाँ हम एक झोपड़पट्टी में रहते थे एंड जहाँ लड़कियों को एक बोझ माना जाता है। मैं मेरे घर के लिए अभिशाप थी क्योंकि मैं लड़की थी। तो मैं मतलब सबका एक फर्स्ट मेमोरी होता है जब पहली बार अपने माँ-बाप को, अपने सराउंडिंग को देखते हैं। तो जब मैंने देखा था मेरे पापा शराब के नशे में मेरी मम्मी को मतलब हाथों से, पैरों से मतलब बहुत गंदी तरीके से मार रहे थे एंड मेरी मम्मी खून मतलब पूरा मतलब खून में नहा रही थी वो। तो उनका सिचुएशन ऐसे था, तो उस समय मतलब मुझे उसके बाद मतलब वो जो हो रहा था इंसिडेंट वो हर दिन होता था हमारे घर पे। मतलब हर रात हमें ऐसे लगता था कि शाम क्यों हो रही है? क्योंकि जब शाम होते मेरे पापा मतलब शराब पी के आके बहुत झगड़ा करते थे। आज भी याद है जब पहली बार मेरे भाई को एडमिशन करवाया एंड मुझे स्कूल में एडमिशन करवाया, तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी को इतने गंदी तरीके से मारा था। वो मतलब एक 1 वीक तक वो उठ नहीं पाई थी बिस्तर से एंड मेरे पापा ने ये बोला कि जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ, उसके बियॉन्ड नहीं फैलाना है। तो देन उसके साथ मतलब अभी फाइनेंशियली भी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी नहीं, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो मेरे पापा के साथ ही रहेंगी हमें एजुकेशन देने के लिए। देन अभी मतलब वो जो एजुकेशन हमें देना चाहती थी, इतने पैसे मेरे मम्मी के पास थे नहीं, तो शी डिसाइडेड घर पे रह के मैं कैसे भी पैसे कमाऊँगी ताकि मेरे बच्चों को मैं एजुकेशन दूँ। तो पहला साल उन्होंने मतलब वो बीड़ी बाँधते हैं ना, जो स मिनी सिगरेट बोलते हैं, तो वो उन्होंने स्टार्ट कर लिया, घर बैठे-बैठे पैसा कमाती थी एंड पूरा साल जो भी मेरे पापा शराब पी के मतलब उनके पॉकेट में जो भी पैसा बचा होता था, वो चोरी करके एंड मेरी मम्मी मतलब कमा के मतलब थोड़ा-थोड़ा अमाउंट जमा करके मेरी मम्मी चिट फंड डाल के हमारा साल भर का एजुकेशन के लिए फीस पे करती थी। तो समहाउ मतलब ये चल ही रहा था, एजुकेशन के लिए चैलेंजेस हो रहे थे, ऊपर से लोगों के ताने। उनको ये भी ठीक था कि लड़का है, लड़के को पढ़ा रही है, बट लड़की को क्यों पढ़ा रहे हैं? पति पति तो शराबी है, ये मतलब झोपड़पट्टी में रहते हैं और इनके मतलब लड़की लड़की है क्या करेगी? मतलब आगे जाके बर्तन ही तो माँजने हैं ना। ये तो मेरे माइंड में इतना गंदी तरीके से बैठा है कि मतलब 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची उसके आगे बोल रहे हैं कि एक दिन ये शादी करके मतलब दूसरों के घर जाएगी, शादी करके निभाएगी, बर्तन ही तो माँजेगी, तो इसको क्यों एजुकेशन देना है? तो ये मतलब मैं और मेरी मम्मी जब भी हम मतलब कहीं से पास हो रहे हैं, तो वो मुझे बुला के पूछते थे, "हाँ, तो उसकी बेटी है ना, तो अच्छा इंग्लिश मीडियम जा रही है, अच्छा भाई तू डिग्री लेगी?" मतलब मुझे उस टाइम पे पता ही नहीं था डिग्री होता क्या है? मुझे ऐसा लगता था डिग्री मतलब शायद बहुत बड़ा ऐसे कुछ होगा एंड मैं मतलब विजुअलाइज़ किया उस दिन एंड मैंने डिसाइड किया भाई आप मुझे जब भी मुझे देखते हो बुला-बुला के मुझे ताने मारते हो कि तुम डिग्री लोगी, डिग्री लेके करोगी क्या? तो मैं इन लोगों को दिखाऊँगी कि एक लड़की जस्ट एजुकेशन कंप्लीट करके डिग्री नहीं, डिग्री के साथ-साथ मैं जॉब भी करूँगी। मैं 11 साल की थी जो मतलब मेरे पापा ने मुझे क्लियरली बोल दिया था कि 10th तक तुम मतलब वो भी 8 तक बोला था, तुम 8वीं तक ही पढ़ोगी, 8वीं के बाद तुम स्कूल नहीं जाओगी। मेरी मम्मी ने मतलब ऐसे-तैसे करके बोला कि 10th तक देख लेंगे, अब 10th तक परमिशन दे दो। तो मेरे घर पे बहुत क्लियर था 10th के बाद तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, तुम्हारा एजुकेशन यही यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा बिकॉज़ लड़कियाँ पढ़ के कुछ कर कर नहीं सकती, वैसे भी शादी करके ही जाना है। बट मेरे माइंड में बहुत क्लियर था कि आपको जो बोलना है बोलो। मैं तो मतलब जस्ट 10th नहीं, मैं ग्रेजुएशन भी करूँगी, उसके साथ-साथ मैं जॉब भी करूँगी एंड बहुत कुछ अचीव करूँगी मेरी लाइफ में। उस साल मैंने 10th में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए, जितना एक्सपेक्ट किया उतना नहीं बट या किया मैंने, जहाँ पे मुझे उस विलेज के जो कम्युनिटी होते हैं उन्होंने सबके सामने रिकॉग्नाइजेशन करवाया। देन वो ट्रॉफी लेके गई मैं मेरे घर एंड मेरे पापा को बोला
कि ऐसे-तैसे मैंने कन्विंस किया, प्लीज़ मुझे आप डिग्री तक मत भेजो, मुझे 2 साल पढ़ने दे दो, मैं पीयूसी कर लूँगी या डिप्लोमा कर लूँगी, 2 से 3 साल तक मुझे टाइम दे दो। देन टफ था, ही एग्रीड बिकॉज़ उन्होंने देखा कि लोग मतलब तारीफ़ कर रहे हैं कि तेरी बेटी इतना अच्छा स्कोर की है। तो उस टाइम पर तो उन्होंने मान लिया, ठीक है, ऐसे। बाद उसके बाद मुझे टाइमिंग फिक्स कर दिया कि 6 बजे के बाद मतलब 6 बजे के अंदर तो घर के अंदर रहेगी। मेरा कॉलेज तो 35 किलोमीटर्स मेरे घर से दूर था, जो 2 किलोमीटर्स जाने, 2 किलोमीटर्स रिटर्न आने के लिए लगते थे। कॉलेज तो 4 बजे छूटता था, 6 बजे मतलब ठीक है, मैं 6 बजे आ जाती थी। 2 मिनट या 5 मिनट भी लेट होते ना, तो मतलब उस रात मतलब 6 बजे के बाद ये तक नहीं पूछते थे तुमने कुछ खाया, नहीं खाया, जर्नी कैसे थी, क्या हुआ? घर में ऐसे एंटर होती थी जैसे मैंने कुछ चोरी करके या कुछ गुनाह करके बाहर से मैं किसी का कुछ करके मैं आई हूँ घर, ऐसे वो ट्रीट करते थे मुझे। मतलब घर के अंदर पैर रखते ही मतलब मारते थे, पीटते थे एंड वो झगड़ा पूरी रात, रात के 2 बजे, 3 बजे तक चलता था एंड मुझे और मेरी मम्मी को मारते थे। इस वजह से मैंने 3 इयर्स जो मैंने डिप्लोमा किए, सिर्फ़ डेली मैं 1 टाइम का खाना खाती थी, बिकॉज़ रात पूरा झगड़ा होता था, सुबह मेरी मम्मी को मैं डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। तो सुबह-सुबह मैं ऐसे उठ के जाती थी क्योंकि वो रात मुझे ऑलरेडी बोल दिया जाता था कि कल से तुम कॉलेज नहीं जा रही हो, वो बंद हो जाएगा तुम्हारी कॉलेज। तो इसलिए मैं क्या करती थी चोरी-छुपे सुबह के 6 बजे ना नहाती थी, इतना बुरा लगता है। ना नहाती थी, फेस वॉश करके मतलब कुछ भी कपड़े मिले मैंने मतलब डाल लिया, स्लोली मैंने बैग बैग लेके मैं भागती थी। तो इस टाइप में मैंने 3 इयर्स मैनेज किए। देन आया डिग्री का टाइम। मैं मतलब फिर से फ्री सीट मैंने एक्वायर किया। देन उस टाइम पे एक बेस्ट अपॉर्च्युनिटी था, मेरे फादर का थोड़ा माइंड मेरे तरफ से हटा। थोड़ा फाइनेंशियली कंडीशन बहुत बुरा हो गया था हमारे घर का, इस वजह से उनका थोड़ा माइंड हटा मेरे तरफ से। देन मैंने फिर से कन्विंस किया और 2 साल, ये तो मेरे माइंड में क्लियर ही था मैं डिग्री करूँगी कैसे भी करके। तो मैंने कन्विंस किया मेरे फादर को, तो उन्होंने परमिशन दे दी फिर से। देन वहाँ पे मैं कॉलेज में जाके देखती हूँ, बहुत अच्छी कॉलेज थी। वहाँ के स्टूडेंट्स ना जो मेरे फ्रेंड्स थे, मतलब दिन में जॉब मतलब कॉलेज आ रहे हैं, नाइट शिफ्ट में जॉब कर रहे हैं। तो मुझे मतलब लगा ये बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी है मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने का। देन एक दिन मैं गई मेरे एचओडी एंड प्रिंसिपल के पास एंड मैंने उनसे बोला कि मेरे घर का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरा है, तो मैं मेरी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ, तो आप मुझे हेल्प कर दो अटेंडेंस में। देन बोथ स्टडीज़ में तो मैं अच्छी थी, तो दे डिसाइडेड ठीक है, बट मार्क्स में कुछ कमी नहीं आनी चाहिए एंड आई प्रॉमिस्ड। देन उन्होंने मुझे परमिशन दे दिया। देन उसी समय मुझे दूसरा जॉब का अपॉर्च्युनिटी भी आया जो मॉर्निंग जॉब होता है, जहाँ पे मतलब प्रेस में काम करती थी, जो न्यूज़पेपर सप्लाई होता है ना, साल भर का न्यूज़पेपर सप्लाई होता है। अगर वो सब्सक्रिप्शन किसी ने ले लिया ना, तो मुझे उसमें ₹250 पर ऑर्डर मिलेंगे। तो वो मॉर्निंग जॉब करती थी जिससे मैं अच्छा खासा 15,000 तक कमा लेती थी। देन मैं रिसेप्शनिस्ट का फुल डे काम करती थी एंड टेलीकॉलिंग बहुत डिफरेंट जॉब्स किए मैंने। तो उसमें एक 12 से 15 ऑलमोस्ट 30,000 मैं जस्ट 19 इयर्स की थी, 19-20 इयर्स की थी, मैं 30,000 कमाती थी एंड विदाउट नोइंग फॉर माय फादर आई वाज़ हेल्पिंग फॉर माय ओन हाउस। बहुत सारा मतलब गोल्ड लोन दूसरों के पास जो कर्जा लिया था वो मैंने पे करना रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। 2019 में मुझे ऐसा लगा अब सब कुछ सही चल रहा है। मुझे ग्रेजुएशन करना था, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मुझे जॉब करना था, मैंने जॉब कर लिया। अब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। देन आया मेरी लाइफ का बहुत बड़ा ट्विस्ट। सबकी लाइफ में ना पापा ना हीरो होते हैं, बट मेरी लाइफ के ना मेरे पापा विलन है। सॉरी टू से दिस, या वो मेरी लाइफ के विलन है, क्योंकि 2019 में आई वाज 22 इयर्स ओल्ड। उन्होंने एक प्रपोजल लाए एंड ही सेड कि तुमने बहुत डिले कर लिया, 2 साल बोल के तुम और डिले नहीं करोगे और इस इंसान से तुम्हारी शादी होगी, ठीक है। एंड ही वाज जस्ट 4 स्टैंडर्ड फेल या कुछ, वो उतना पढ़ा भी था या नहीं। देन मैंने वो प्रपोज़ल मैंने रिजेक्ट किया, तो दूसरे दिन फिर से दूसरा प्रपोज़ल लेके आए एंड उन्होंने बोला कि ये लड़का ग्रेजुएट है, ठीक है? ये बात नोट कर लो, क्यों बता रही हूँ मैं, ठीक है?
उन्होंने बोला लड़का 27 ईयर्स ओल्ड है, सिंगल है, जॉब करता है, ग्रेजुएट है, मतलब अच्छे खासे फैमिली से आता है, जो वो था ही नहीं, ठीक है? एंड मेरे पापा ने वेरीफाई तक नहीं किया ताकि वो मुझे घर से मतलब ढकेलना चाहते थे। उनको मैं इतनी बोझ लगती थी कि ये कैसे भी करके मेरे घर से निकल जाए बस, मैं आज़ाद हो जाऊँगा। तो इनका ये माइंडसेट था। बाद में पता चला ना वो 27 इयर्स ओल्ड था, उसने जो फ़ोटो जो भेजी थी वो प्रपोज़ल, वो ऑलमोस्ट 40 इयर्स के करीब था एंड 27 इयर्स की जो ओल्ड फ़ोटो थी वो भेजी थी। मेरे से 15 साल शायद बड़ा होगा। देन उसने सिंगल लिखा था, वो सिंगल था ही नहीं। वो ऑलरेडी मैरिड था, एक बच्ची का बाप था। देन जो उसने बोला था मैं ग्रेजुएट हूँ, उसे एजुकेशन का एबीसीडी तक पता नहीं था। जॉब करता था बोला था। एक नंबर का कामचोर था, काम पे ही नहीं जाता था। मतलब ओवरऑल बेसिकली इनका इंटेंशन ये था कि एक पढ़ी-लिखी लड़की घर आएगी, मतलब अभी ये फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है, तो हमारी किस्मत पलट जाएगी, हम उनकी किस्मत बन जाएगी। ये सोच के उन्होंने प्रपोज़ल लेके आए। जब प्रपोज़ल लेके आए, उन्होंने सिंपल इतना बोला, "हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी लड़की चाहिए, बस हमें हमें इतना ही चाहिए।" जैसे ही एंगेजमेंट हुई, वो बैक टू बैक होता गया। मतलब वो इतना गंदा ट्रैप था, समझ में ही नहीं आ रहा था, वो टाइम ही नहीं दिया। गए प्रपोज़ल देखा, 3 दिन में एंगेजमेंट फिक्स, 4 मंथ्स में शादी फिक्स। तो ऐसे हुआ। जब एंगेजमेंट हुई, एंगेजमेंट के पहले इन्होंने बोला था कुछ नहीं चाहिए, 3 दिन के बाद बोल रहे हैं कि मतलब कैश चाहिए, लैक्स टुगेदर कैश चाहिए, डाउरी चाहिए, जो वो बोलेंगे वही फंक्शन हॉल हॉल में शादी होगी, तो पूरे डिमांड्स आ गए एंड माय फादर वाज़ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। मेरे फादर कुछ नहीं बोल रहे, हाँ बोल रहे, हाँ, 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 जो भी बोल रहे एक्सेप्ट करें। क्यों? मतलब जो शादी का खर्चा था, वो मैं उठा रही थी, मेरे फादर तो नहीं उठा रहे थे। तो एक्सेप्ट किया। फिर जब शादी 15 दिन थी, तब फिर से डिमांड किया कि हमें गोल्ड चेन चाहिए वलीमे में, जो रिसेप्शन कहते हैं, तो उसमें फिर से एक गोल्ड चेन चाहिए। तब मेरी मम्मी ने बोला कि एक काम करते हैं, ये शादी कैंसल कर देते हैं क्योंकि हमें मतलब इतना सब कुछ नहीं देना है, हमें कुछ ऐसे लग रहा है कि आप हमारी बेटी से शादी सिर्फ डाउरी के लिए कर रहे हैं एंड उन्होंने कन्विंस कर लिया एंड अगस्त 15, 2019 को मेरी शादी हो गई एंड उसी रात मेरा पति मतलब जो शादी के रात के 2:30 बजे आया, ये मुझे वेट करवा के एंड जैसे वो उसने मतलब एंटर किया, हमारी बातचीत हुई, तब तो मुझे इतनी गहरी नींद में हूँ मैं इसे वेट करते-करते। देन आया और बोला कि तुम्हारी मम्मी ने जो मेरी मम्मी से बिहेव किया ना 15 दिन पहले, जो गोल्ड चेन पे, वो मुझे बहुत बुरा लगा। इसके मन में वो ग्रजेस था कि इसकी मम्मी के साथ मतलब जो भी बिहेव किए थे वो ठीक नहीं था एंड उसने बोला एक काम करते हैं, 1 साल का मैं टाइम लेता हूँ। पहले मैं तुम्हें चेक करूँगा कि तुम मतलब अच्छी लड़की हो या नहीं हो, तुम एक अच्छी बहू बन सकती हो या अच्छी ननद बन सकती हो, घर के लिए एक अच्छी बहू हो या नहीं। अगर मुझे सब कुछ ठीक लगे, तभी मैं तुम्हें एज़ ए वाइफ़ एक्सेप्ट करूँगा। देन 2 दिन बाद वलीमा था। वलीमे के दोपहर से ही वाज़ माय बिहाइंड के आज मुझे इवनिंग में चेन दे रहे हैं ना, गोल्ड चेन दे रहे हैं ना, गोल्ड चेन देना। मैंने बोला वो तो ऑलरेडी बोल दिया था कि नहीं देंगे। फिर भी उसकी मम्मी आ रही है बोल रही है चेक करो, चेक करो। फॉर्मेलिटीज़ के लिए मैंने चेक किया मेरी मम्मी से एंड मेरी मम्मी ने बोला वो तो हमने मना कर दिया था, नहीं देंगे। देन गए रिसेप्शन हॉल में एंड ऐसे खड़े मतलब मैं खड़ी हूँ स्टेज पे, रिचुअल स्टार्ट हुए। आए मेरी मम्मी ने रिचुअल्स ख़त्म किए एंड जैसे रिचुअल ख़त्म किए, ये बंदा मुझे स्टेज पे अकेली छोड़ के जाके जहाँ पे मेहमान बैठते हैं वहाँ पे जाके बैठ गया। क्यों? इसको गोल्ड चेन नहीं मिला वलीमे में, जो इसने डिमांड किया था। उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था, मेरी शादी है, यहाँ पे सब मज़े कर रहे हैं एंड मुझे पता चल रहा है कि अब मेरी लाइफ़ और मिस अप होने वाली है और बुरा वक़्त मेरा आने वाला है एंड मुझे वो एक हिंट मिल गया था, शायद ये शादी चलेगी या नहीं चलेगी मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा था। देन कंटिन्यूड एंड इसके बाद मुझे इतने ताने मैं जस्ट वहाँ 2 मंथ्स रही, 2 मंथ्स मेरा जीना हराम कर दिया इन्होंने। 3
शादी के 3-4 दिन के बाद उसी वीक में मैं मतलब ऐसे बैठी हूँ, मेरा पति बोलता है कि जो गिफ्ट दिए हैं ना शादी में तुम्हारे पेरेंट्स, वो ना हम भिखारियों को दे देते हैं। देन जैसे मैं मतलब खाने बैठी हूँ, तो उस खाने का मतलब मोल-तोल बोलते हैं, तुम्हें पता है चावल का रेट कितना है? तुम्हें पता है दाल का रेट कितना है? तुम्हें पता है ऑनियन का रेट कितना है? मतलब पूरा रेट मुझे इतना गंदी तरीके से टॉन्ट मारते थे ताकि मैं खा ही ना पाऊँ। एंड एक दिन तो ऐसे हुआ वहाँ क्या होता था वो सब मतलब जितना चाहिए उनके प्लेट में सर्व कर लेते थे एंड मुझे मतलब मेज़रमेंट करके डालते थे। एक बार 2 चिकन के पीसेस मतलब मेज़रमेंट करके इतना डाला, मुझे पता नहीं था उनका घर का ऐसा ये है, माहौल है। देन मैंने तीसरा पीस उठाया, जैसे मैंने पीस उठाया उसकी मम्मी बोलती है, "इसी को 1 केजी चाहिए, यही खा लेगी।" समझ में नहीं आ रहा था ये खाऊँ या रख दूँ? ऐसे-तैसे करके मैंने खा लिया। देन जॉब जॉब का मामला मतलब 1 मंथ हुए थे देन मुझे जॉब जाना था, तो वो क्लियरली बोल रहे थे अगर तुम्हें जॉब करना है तो पूरी सैलरी दोगी तब भी तुम जॉब कर सकती हो, ये था। देन नेक्स्ट आता है गोल्ड, जो भी मैंने गोल्ड खरीदा है, लेके गई हूँ। हर मदर मतलब पूरे घर में बैठ के बोलते थे कि ये गोल्ड बेच के हमें पैसा लाके दो, हम घर कंस्ट्रक्शन करेंगे एंड मतलब फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट होगा ये। 4 महीने बाद मुझे समझ में आ गया कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। ये नहीं आएगा रिटर्न एंड मेरी शादी नहीं टिकेगी। एंड उसी रात, रात के 8 बज रहे थे, 8 से 9 बजे, सब कुछ मेरी लाइफ़ का फ्लैशबैक मेरे आँखों के सामने आ रहा था। तो उस रात मुझे मतलब बहुत ही टूट गई थी एंड मुझे लगा भाई मुझे डिवोर्स ही का टैग लेके नहीं जीना है। अभी अभी मुझे इतना बुरा नहीं लगता बट उस समय मुझे ऐसा लगता था अगर मैं करियर चूज़ करूँगी तो मेरी शादी ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं शादी पे वर्क करूँगी तो मेरे 22 इयर्स जो मैंने स्ट्रगल करके मेरा करियर बनाया था पूरा बचपन से, वो मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस कन्फ्यूज़न में मैंने पॉइज़न पी लिया। लकीली मैं बच गई, मेरे पेरेंट्स ने मुझे देखा तो लकीली मैं बच गई। देन इसके बाद डिवोर्स तो मैं तो बच गई, तब भी मेरा पति रिटर्न नहीं आया मुझे लेने के लिए। तो पूरी रात मैं वेट करती रही जब कॉन्शियसनेस आया कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा मुझे लेके जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर आया नहीं। सुबह मैं देखती हूँ मेरी मम्मी आके इतना ज़ोर से रो रही है। मैं उस दिन मैंने सोचा अगर मुझे कुछ होता ना, तो एक ही पर्सन को लॉस होता, वो मेरी मम्मी को। तो आई डिसाइडेड मैंने म्यूचुअल डिवोर्स दिया। देन डिवोर्स तो मैंने दे दिया, उसके बाद 2 साल मैं डिप्रेशन में रही। वो 2 साल मेरे लिए बहुत टफ था। लोनलीनेस फ़ील होता था, सोचती थी कि अभी डिवोर्स ही हो गई हूँ, कौन आएगा? कौन शादी करेगा? अकेली ना रह जाऊँ पूरी ज़िंदगी। रात-रात मतलब एंग्ज़ायटी होती थी, पैनिक अटैक्स आते थे, सो नहीं पाती थी। डियर ज़िंदगी मूवी में आलिया भट्ट पूरा भटकती रहती है ना आज भी मैं वो जब सॉन्ग देखती हूँ, वो व्यू देखती हूँ, मतलब वो याद आ जाता है मुझे पूरी रात में ऐसे कभी-कभी लगता था नशा करके सो जाऊँ क्या तब तब जाके नींद आएगी एंड उसी टाइम पे मैं जोश टॉक देखना स्टार्ट कर दिया एंड मैंने बहुत सारे मतलब कल्पना सरोज की स्टोरी मैंने देखी मुनीबा मज़ारी एंड अरुणिमा सिन्हा एंड बहुत सारे ऐसे वुमेन्स की मैंने स्टोरी देखी जिन्होंने लाइफ में मतलब बहुत बड़ा इंसिडेंट आया तब जाके उसके बाद उनकी लाइफ और बेटर हो गई। तो मैं सोचती थी एक दिन मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी इस सब से बाहर निकलूँगी एंड मैं भी एक दिन जो स्टॉक में जाऊँगी एंड सबको दिखाऊँगी कि एक लड़की कर क्या सकती है। पता नहीं क्यों मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा ना कि मैं तो बच गई, मगर ऐसे बहुत सारे लड़कियाँ होंगी जो सफ़र कर रही है। मुझे इनके लिए कुछ करना है एंड मुझे ऐसा कॉलिंग लगा, शायद यूनिवर्स, गॉड आप जो भी बोलते हो, तो उनका कुछ मैसेज है कि उन्होंने मुझे इसी पर्पस के लिए भेजा है इस दुनिया में कि लड़कियों की मदद करो। मे बी मुझे उस टाइम पे ऐसा लगा शायद इसीलिए मैं बचपन से इतना स्ट्रगल कर रही हूँ ताकि मैं हर लड़की का पेन हर फेस में मैं समझ सकूँ ताकि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, उनकी मदद कर सकूँ। तो सोच रही थी मैं, देन एक दिन ऐसे ही ऐड आया एंड लकीली आई फाउंड माय मेंटर।
तो थैंक यू सो मच फॉर हिम। तो मेरे मेंटोर ने मुझे मेरा पैशन, मेरा पर्पस सब कुछ आइडेंटिफ़ाई करवाया। तब मुझे और क्लैरिटी हो गई कि या ये मेरा पर्पस है। एंड टुडे आई एम हेल्पिंग फॉर वुमेन्स, ओके, नॉट ओनली उनको मतलब फाइनेंशियल मतलब एजुकेशन, नो मैटर वो किस सिचुएशन में है, तो मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, इंस्पायर करती हूँ। जो कोई भी लड़कियाँ शादी से पहले मतलब सोच रही है, मैं उनको गाइड करती हूँ। जो कोई भी लड़की शादी के बाद डिवोर्स में स्ट्रगल कर रही है, मैं उनको गाइड करती हूँ। एंड अलोंग विद दैट आई एम हेल्पिंग फॉर वुमेन जो कोई भी सपने देख रही है, नो मैटर वेयर शी हैज़ बोर्न, स्लम में हो, नो मैटर किस सिचुएशन में हो। टुडे मेरी प्रेज़ेंट लाइफ़, मैं बचपन से मेरी मम्मी को बोलती थी, मैं आपके लिए बहुत बड़ा घर खरीदूँगी, इस सिचुएशन से बाहर निकालूँगी। तो आई कंस्ट्रक्टेड माय ओन हाउस। मैं जस्ट 25 इयर्स की थी, मतलब 3 साल पहले। तो मैंने मेरा घर कंस्ट्रक्शन किया खुद के पैसों से एंड आई एम गिविंग हर गुड लाइफ़स्टाइल। एंड मुझे पता है आगे भी मैं बहुत अच्छा लाइफ़स्टाइल उनको दूँगी। तो आई एम द फर्स्ट ग्रेजुएट इन माय एंटायर फैमिली। Okay, I'm the first working professional in my entire family. I'm the first generation entrepreneur. मैं business coach हूँ, जहाँ जैसे मैंने बोला I help for women, okay, to identify their passion and start their business. तो ये help करती हूँ। मैं upcoming author हूँ, मैं book लिख रही हूँ। जो लड़की को 6 बजे के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं था, वो लड़की आज मतलब 4-4 5-5 दिन फ्लाइट में डिफरेंट कंट्रीज घूम रही हूँ। इतना मेरी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। वो बोलते हैं ना, जितना स्ट्रगल आपका हार्ड रहेगा, वो जब सक्सेस मिलेगी ना, तब उतनी खुशी होगी। तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर जोश टॉक आशा फॉर गिविंग मी दिस lovely opportunity to speak about myself, to tell my story in front of all of you. And I'm thank you for all of the people जो कोई भी मेरी जर्नी में सपोर्ट किया, and especially for my mom, Ammi, I love you a lot. You are the best mother in the world. Thank you so much.